मैं ये वीडियो देखने के बाद निःशब्द हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इस देश के लोग हमसे कब तक इतना नफरत करेंगे, कब तक हम बिहारियों को ये किल्लत और बेइज्जती हम सहते रहेंगे, कब तक इस पे भारतीय घटिया राजनीति होता रहेगा, कब तक ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पर राजनीति होता रहेगा। तमाम बिहार के जो भी राजनेता हैं, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे घटिया राजनीति करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें राजनीति करने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता की बात है। हम बिहारी लोगों की ये प्रतिष्ठा की बात है कि आखिर कब तक ऐसे हमारे साथ होता रहेगा। कहीं हम लोगों ने भारत को सींचने में आप 2800 राज्यों से हमारा जो खून पसीना है वो अधिक लगा है। भारत को सींचने में हम आप 2800 राज्यों से कहीं हम अपने खून पसीनों को बहाया है इस देश को सींचने में। आपकी जो चमकती सड़कें हैं, आपकी चमकती जो शहरें हैं, आपकी चमकती कोठियाँ हैं, तमाम आपके जो बदबूदार शहर हैं जो चमक धमक रहे हैं, उनमें रौनक है। कहीं ना कहीं हम बिहारियों का उसमें खून पसीना लगा हुआ है। और ये चीज़ें राजनीति करने की नहीं है, ना ही सहने वाली बात है। बात इस लड़के की भी नहीं है। देश के हर एक कोने में केवल एक पश्चिम बंगाल में घटना घट गया एक नहीं है। देश के हर एक कोने में हम बिहारियों को एक नफरत से देखा जाता है। ये सारी चीजें राजनीति की चीज नहीं है। ये देश की अस्मिता और बिहार की अस्मिता, बिहार की प्रतिष्ठा की बात है। आखिर हम बिहारियों से, इस देश के लोगों को इतना नफरत क्यों हो गया? क्या हम बिहारियों का ही इसमें हाथ है? अगर है तो क्यों है? और हम बदनाम हुए तो कहाँ से हुए? आज हम इसी वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कहाँ कैसे कैसे हम लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया गया है इस देश में। आज वीडियो में इसमें हम बात करते हैं। चलो मेरे साथ। आज हम वीडियो में इस परिदृश्य में बात करने वाले हैं कि बिहारियों पे हर जगह, राज्य के कह लो, भारत के हर एक राज्य में रोजगार छीनने के नाम पे हम पे बार बार अटैक होता रहता है। तो आज हम इसी परिदृश्य में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अटैक जो हुआ सुनने में आता है 2003 में बिहारियों पर असम में बड़े पैमाने पर हमले हुए। इस दौरान बिहारियों के प्रवासी मजदूर जो हैं, श्रमिकों को मारा गया, पीटा गया और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और जो सबसे प्रमुख माना जाता है वो राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमला है 2008 में हुआ था। राज ठाकरे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी किया, जहरीला बयानबाजी किया, जिससे महाराष्ट्र में बिहारियों और उत्तर प्रदेशवासियों के खिलाफ हिंसा भड़का, हिंसा की लहर दौड़ी और उनको मारा गया, पीटा गया। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता थे, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, ऑटो चालकों को, जो भी थे वहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम देने गए थे, विद्यार्थी थे, उन पे हमला किया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा। स्टूडेंट पे अटैक किया गया। बिहारी स्टूडेंट वहाँ से भागने पे मजबूर हुए। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, चोटें आई थी उन पे, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बिहारियों को बिहारी कहा करके निशाना बनाया गया था और उन लोगों पर भारी मात्रा में हमला किया गया। उन पे आरोप किया था कि वो महाराष्ट्र के लड़कों का नौकरी छीन रहे हैं। छीनने का आरोप लगा करके उनको मारा पीटा गया। पंजाब में कभी कभी देखने को मिलता है, छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं वहाँ के लोकल के लोगों में, क्योंकि वहाँ कृषि क्षेत्र में बिहारी काफ़ी मात्रा में काम करते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बिहारी लोग काम करते हैं और लोकल मजदूर और इनके बीचों में काफ़ी मात्रा में झड़प कभी कभी सामने आ जाती है। और भेदभाव की मामला तो हर एक जगह, खैर भेदभाव तो दिल्ली से भी आ जाता है, कभी कभी हिंसा के मामले समय समय पर देखने को मिला है। आमतौर पर यह घटनाएं समाज में आर्थिक असमानता और निम्न वर्ग के लोगों के प्रति असहिष्णुता के कारण होती रहती है। बिहारी प्रवासियों को अक्सर बाहरी और गंवार समझकर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इस वीडियो में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि हम कब गंवार बन गए, कब चोर बन गए, कब बदमाश बन गए, कब अनपढ़ बन गए।
कब असभ्य बन गए और कौन बनाया, इन तमाम चीज़ों के हम थोड़ी देर में वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं 2018 में गुजरात में बिहारियों पर हमला हुआ। हालांकि यह हमला एक आपराधिक घटना के बाद भड़का, जिससे एक प्रवासी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। उसको यह कह के बिहारियों पर हमला करने लगे लोग, स्टार्ट हो गया कि हर एक व्यक्ति यहाँ का मतलब कि बिहारी बलात्कार है। और गुजरात छोड़ने पर मजबूर हुए कुछ बिहारी भी, वहाँ से अपनी जान बचा करके भागे बिहार में वापस। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम भारत के बाकी देशों के हिस्सा में नफरत हमारे प्रति कैसे भड़का, कैसे लोग हमें असभ्य, गंवार, अनपढ़ समझने लगे, इसको थोड़ी थोड़ी करके हम समझते हैं। देखो, हम रोजगार के तलाश में देश के कई हिस्सों में जाते हैं। अक्सर हमें निम्न वर्ग के मजदूर समझा जाता है, सस्ते मजदूर समझा जाता है, मजदूर के रूप में देखा जाता है, जिससे हम निचले आर्थिक स्थिति के प्रतीक बन गए। और इसको लेकर के लोगों के प्रति लोगों में एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ, जिससे हमें लोग गंवार समझने लगे, निम्न वर्ग के गरीब समझने लगे, सस्ते मजदूर समझने लगे। और जो सबसे देश में बदनाम किया हमें, वो था इस देश का मीडिया तंत्र और स्टीरियोटाइपिंग। दो चीज़ें मिलकर के हमें इस देश में सबसे ज़्यादा बदनाम किया। फिल्म ले लो, टीवी शो ले लो, मीडिया में अक्सर बिहारियों को एक गलत तरीके से पेश किया जाता है। इन्हें अक्सर फिल्मों में अशिक्षित, गंवार, अपराधी के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें देश के लोगों में भ्रामकता फैली, नेगेटिविटी फैली। और ये उनके बीच में हमेशा लगता है कि बिहारी एक गंवार होता है, अनपढ़ होता है, अशिक्षित होता है और एक गुंडा टाइप का, मवाली टाइप का होता है। देश के हर एक कोने में कुछ अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बिहारी सही है, हर बिहारी गलत है, लेकिन देश के हर एक कोने में, हर एक जगह पे कुछ अच्छे हैं, कोई बुरे। चलो आज मान लेते हैं कि ये भाई जो है पश्चिम बंगाल के गलत निवास पर के जाकर के वहाँ फिजिकल देने गया था, हम मान लेते हैं इस चीज़ को। तो इस देश का नागरिक तो है। इस देश में गलत कितने काम होते हैं, एक और सही। हम बिहारी भी नहीं चाहते हैं कि किसी देश में, किसी बिहार को छोड़कर किसी और स्टेट में हम जाएं और काम करें वहाँ पे, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं। हमारे यहाँ भी TR 1, TR 2, TR 3 हुआ। यहाँ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहाँ से लोग आकर के गलत निवास बना करके भर्ती हुए हैं, अनेकों भर्ती हुए हैं। सरकार ढूंढे, मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे। जहाँ रोजगार का इतना किल्लत हो, किसी को रोजी रोटी छीन लिया जाए, सड़क पर उनको ला दिया जाए। बिहारी इसका संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें क्या देती है? डंडा। चाहे वो किसी की सरकार हो, TR 1, TR 2 और TR 3 जो हुआ है, कौन नहीं जानता है कि इसमें नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा से बिहारियों के प्रति मतलब बिहारियों का काफ़ी हकमारी किए हैं। आज तेजस्वी यादव विपक्षी दल में बैठे हैं तो इसका डोमिसाइल को मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं। उस समय तो इनका भी मंत्री कह रहे थे कि बिहार में कोई शिक्षित नहीं है, शिक्षक नहीं मिल रहा है पढ़ा लिखा, तो हम अदर स्टेट का ये किए हैं। सरकार किसी की भी हो, पीछे हम बिहारी ही हैं। आज प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहारियों के साथ खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, शायद इनसे कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है। अब तो आने वाला समय बताएगा कि ये कितना करते हैं बिहारियों के लिए, बिना किसी महत्वाकांक्षा के ये बिहार को कितना बदलने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा। एक उम्मीद हम बिहारियों के लिए इन पे दिख रहा है। अब तो समय बताएगा कि क्या करते हैं ये प्रशांत किशोर जी। लेकिन खैर, तुम क्या सोचते हो इन सब मामले में? अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो, कमेंट तुम्हारे लिए खुला है। धन्यवाद, जय हिंद।